बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम राधे सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामय माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, जीवन में सत्संग की महती आवश्यकता है। हर आदमी सुख और शांति चाहता है। हर आदमी मुक्ति चाहता है। तभी सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जहिया जन्म मुक्ता हाथा, जहिया जन्म मुक्ता हाथा, तहिया हाथा ना कोई। छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ गया बिखोए। ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये मुक्ति का धाम है। मुक्ति के दरवाजे पर आकर के हम लोग निराश होकर के, आंखों में आंसू बहा करके यहां से वापस जो कि तो लौट जाएं, तो उससे बड़ा अभागा कौन होगा। लेकिन ये मुक्ति मिलेगी कैसे? मुक्ति क्या चीज है? किस चीज से मुक्त होना है? क्या मुक्ति स्वर्ग को कहते हैं? क्या मुक्ति गंगा में नहाने को कहते हैं? क्या मुक्ति किसी भगवान इष्ट की पूजा करने से मुक्ति होती है? ऐसे ही अनेक प्रश्न जीवन में आते हैं और आदमी मुक्ति के चक्कर में उलझा रहता है। आदमी जन्म से ही दुखी, पैदा होते ही आदमी बच्चा जो होता है, पैदा होते ही आदमी का बच्चा रोने लगता है और जीवन भर रोता है और पैदा होते ही बताता है कि मैं रोने के लिए इस संसार में आया हूं। जीवन भर शिकायत करते करते जीता है। हर आदमी की शिकायत होती है, मुझे ये चाहिए, मेरे को ये कमी है। कुछ नहीं मिलता है तो आदमी अपने जीवन से सुखी नहीं है। सब कुछ है, धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो भी दुखी है। कहा कि राजा दुखिया प्रजा दुखिया, तापस के दुख दोना। राजा प्रजा तो सब दुखी हैं ही हैं। कोई महल नहीं सोना, संत भी दुखी है, उसका दुख दुगना है।
कैसा दुख है उसको? दिन रात शांति की चाहना में, अपने मोक्ष मुक्ति की चाहना में दर दर भटकते हैं, जंगल जंगल, गुफाओं में, पहाड़ों में, तीर्थों में, ध्यान में, तपस्या में, लेकिन चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। सुख चाहते हैं पर दुख साथ नहीं छोड़ता। नबी सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, बहुत दुख दुख की खानी, तब ही बचियो जब राम ही जाने। ये बहुत दुख की खानी योनि है। इस योनि में आकर के सुखी तो कोई केवल का दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। सुखी कोई ही बिरला मिलता है जो नाम क्या है, जो अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को पहचान ले। क्या गंगा में नहाने से हमारे मन की मैल धुल जाती है? कबीर साहब ने कहा कि पानी में मछली जीवन भर रहती है, उसकी बास नहीं जाती। बास का मतलब उसकी बदबू, मच्छी के अंदर बदबू बहुत आती है। तभी किसी किसी का शरीर कहते हैं कि मच्छी जैसा खुशबू आ रही, मछाइन जैसा पसीना, मछाइन जैसा बदबूदार। तो मछली के अंदर, शरीर के अंदर से न बाहर से उसकी बदबू नहीं जाती, दिन रात उसी पानी में रहती है। तो हम लोग क्या गंगा में नहाने से, दो डुबकी लगाने से हमारे अंदर की मैल धुल जाएगी? सब जानते हैं, पर अंधविश्वासी लोगों ने इसमें विश्वास डाल डाल के लोगों को भ्रमित कर दिया कि गंगा में नहाने से कल्याण होता है। गंगा का नाम लेने, नर्मदा नदी का नाम लेने से कई जन्म के पाप धुल जाते हैं। नहाने से तो मुक्त हो जाता है, आवागमन से रहित हो जाता है। कितनी महिमा तीर्थों की गाई है। इसी में लोग कुछ उलझ के रह जाते हैं। एक धारावाहिक देख रहे थे, देखा अचानक गए थे सहारनपुर, उसमें घर में भूतनी दिखा रहे। भूतनी आती है, पूरे घर को तहस नहस करती है, सास के ऊपर आ जाती है, बहू को मार देती है। फिर कोई युक्ति बताता है, युक्ति बताता गंगा जल छिड़क देती तो भूतनी उसी घर में कवर हो जाती है, रह जाती है। गंगा के पानी छिड़कने से वो किसी के शरीर में रहती तो जाती नहीं है, वहीं बंद हो जाती है। तो मैं देख रहा था, मैं कहा देखो ये क्या संस्कार दिया जा रहा बच्चों को। छोटे बच्चे भी देख रहे थे, बड़े भी देख रहे थे कि धारावाहिक इतनी जबरदस्त दिखाते हैं, फिल्में दिखाते हैं, उसमें बच्चे पे असर क्या पड़ रहा कि गंगा के जल के पानी से भूतनी रुक गई, पाप खत्म हो गया। तो गंगा का की महिमा कितनी बड़ी होगी, पानी छिड़कने से, नहाने से कितनी होगी। गए तो थे वहां पर, हजारों लोग मुक्ति तो कर आए, वहीं पर मुक्त हो गए, प्राण छूट गए, डूब गए। किसी के बच्चे, किसी की पत्नी, किसी का पति। भगदड़ इतनी मची कि एक ट्रक भर लो चप्पलों से दिखाया जा रहा था, पानी में तैरते इकट्ठी कर रहे थे। इतने लोग चप्पल जूते फेंक निकल के भागे, जान तो कुछ तो वही दब गए।
एक के ऊपर 10-10 गिरे तो बचेगा कोई। फिर भी लोग कहते हैं, संत लोग उस गद्दी से बैठ करके कि गंगा माई के जाने से वहां पर कुछ लोगों की मुक्ति हो गई, कल्याण हो गया। अरे मुक्ति पाने के लिए तो आप लोग भी कथा कर रहे हो, आप क्यों नहीं मुक्त हो जाते? वहां गंगा में जाके डूब के मर जाओ, मुक्त हो जाओगे। कहते हैं कि गंगा का पानी खराब नहीं होता। इतना बड़ा विश्वास पंडित लोग भरमा देते हैं। खराब तो नहीं होता वास्तव में, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है? गंगा का पानी बोतल में 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल रखो, वैसा का वैसा रहता है। क्यों? कहते गंगा में शक्ति है। आजकल तो वैज्ञानिक युग आ गया, बहुत लोग जान गए, भ्रमित नहीं है। लेकिन आज भी कितने लोग मानते नहीं इस बात को कि नहीं भाई, गंगा में शक्ति है तभी तो खराब नहीं होता। और मर्दों के मुंह में गंगा डालो, तुरंत प्राण निकल जाते हैं, मुक्ति हो जाती है। अरे आम साधारण पानी भी कितने लोगों के मुंह में डाला जाता है। पानी चाहिए उसको, मरते समय आदमी पानी के लिए तरसता रहता है, पानी पी के प्राण छूट जाए। जहां मुंह में 2 घूंट पानी डाला, प्राण निकल गए। तो गंगा डाल दिया, कहेंगे गंगा के पानी से डालने से मुक्त हो गया, एकदम प्राण छटपटा रहा था, एकदम निकल गए। इतनी शक्ति, महिमा इतनी गाई गई है। मैं कह रहा था, दैया जन्म मुक्ता था, तैया हथा न कोई, छठी तुम्हारी हो जुगा तो कहां गया बिल्कुल। छठी हमारे मन इंद्रियां, छठा है हमारा मन, 5 है हमारे अंदर से जो इंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये भोग चाहती हैं। लेकिन हम लोग छठी इंद्रियों के चक्कर में, मन के चक्कर में आके, मन ही तो हमें हर चीज को दौड़ाता है। अच्छा दृश्य देखने के लिए कहता है, अच्छा खाने के लिए कहता है, अच्छा सुनने के लिए, अच्छा देखने के लिए, अच्छा सूंघने के लिए, अच्छा छूने के लिए। ये कौन करता है? छठी तुम्हारी हो जगह तो कहां गया बिगोए। तो इस छठी मन के चक्कर में तूने अपने को भुला दिया, इसी के उसमें उलझ के यहीं रह गया, अपना कल्याण नहीं कर पाया। इस मन के चक्कर में जो पड़ा, उलझ के यहीं रह गया। ये मुक्ति का जीवन है, यह जन्म मुक्ति होता है, ये मुक्ति का धाम है, कल्याण का ये शरीर मिला कल्याण करने के लिए। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं? यहां देखते ही बनता है। चोरी, हिंसा, निंदा, चुगली, राग, द्वेष, इसी में उलझे हुए हैं। लोभ करते हैं, मोह करते हैं। एक पंडित जी काशी गए थे विद्या पढ़ने, वेद शास्त्र। उनकी शादी नई नई हुई थी, पत्नी भी घर में आई थी। वहां से विद्या पढ़ के जब साल भर में आए, पूरा ग्रंथ, पूरा ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो पत्नी से कहा, मैं पूरा विद्वान हो गया हूं, कहीं भी किसी से भी मैं, कोई भी मेरे से विद्वता में हरा नहीं सकता मेरे को। तो पत्नी तो अनपढ़ सी थी ही,
तो उसने कहा आप सब कुछ सीख आए हैं? कहे हाँ। कहे एक मेरे प्रश्न है छोटा सा, उत्तर देंगे? कि बताओ, हर चीज का मैं उत्तर जानता हूं। उसने कहा कि पाप का बाप क्या है? वो तो सिर पे माथे पे हाथ रख के बैठ गया। करी ये तो मैं सीखा ही नहीं, पाप का बाप क्या है? अनाड़ी ने, अनपढ़ ने इतना बड़ा प्रश्न डाल दिया। वो पंडित जी तो कहे मैं फिर जा रहा हूं, वहां पढ़ूंगा, पूछूंगा पाप का बाप क्या है। जब जाते हैं, पहुंचते हैं, तो महाराष्ट्र पड़ोस में ही आश्रम के एक वैश्या का घर भी था। तो वैश्या ने देखा पंडित जी अभी तो कल गए, फिर आज आ गए। कि पंडित जी कैसे वापस कैसे आ गए? कि क्या बताऊं, मेरी पत्नी ने क्वेश्चन कर दिया, उसका उत्तर नहीं मैं बता पाया, उसी का उत्तर जानने के लिए फिर मैं यहाँ आ गया काशी में। कि क्या है? अरे तुम क्या बताओगे, वैश्या हो? कि नहीं भी बताओ, हो सकता है। तो उसने कहा कि पाप का बाप पूछा मेरी पत्नी, पाप का बाप क्या है? कि ये भी कोई, मैं 1 मिनट में बता दूंगी, आओ। कहे हाँ। कहे अंदर आओ। अंदर कहीं वैश्या के कमरे में जाऊं, अच्छा नहीं लगेगा। तो इधर देखा, चलो पूछना ही तो है, कौन सा कुछ करना है। कमरे में बैठ के बताओ। अंदर गई कमरे में, जाकर के दूध का गिलास भर के और उसमें 5,000 रुपया रख के लेके आ गई कि पंडित जी इसको पियो, बताती हूँ। तो पंडित जी देख लेंगे पागल हो गई ये वैश्या, मैं पंडित ब्राह्मण और मैं वैश्या के घर का पानी नहीं पीऊंगा, दूध लेके आ गई है। देखने लगे टुकुर टुकुर, देखा थाली में 5,000 रुपया भी रखी थी, तो दक्षिणा भी रखी है। कहावत है कि पंडितों को लोभ बहुत होता है दक्षिणा का। तो पंडित जी ने सोचा यार अगर दूध ना पिया तो ये 5,000 भी पी चली जाएंगी। सोचा कि चलो क्या अच्छा ये पर्दा लगा दो। दरवाजे पर्दा खींच दिया, गटर गटर करके दूध पी गए। चलो दूध में क्या दोष है, 70 तरह से मन को समझाया। सुना था हमने भी माँ बाप से कि दूध में कोई दोष नहीं होता है। हम लोग भी दूध कहीं भी पी लेते थे, लेकिन बाद में पता लगा दूध में दोष तो नहीं है, पानी में दोष नहीं है, शुद्धता अशुद्धता का दोष है। तभी तो कहा है, कहते तो ऐसे हैं लोग, पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर। पर ये ऐसा नहीं है। पानी पियो जान कर, गुरु करो छान कर। तो कहेंगे उल्टा कर दिया, उल्टा होता ही है ये। पानी को छान के पी लोगे, गटर का पानी है, नाली का पानी है, छानने से शुद्ध थोड़ी हो जाएगा। या किसी बाल्टी में बच्चे ने हाथ डाल दिया, अशुद्ध कर दिया, उसको छान के पी लोगे। पहले की परिस्थितियां कुछ अलग थी, जो छान के पी लेते थे नदी नालों का। शुद्धता शुद्धता का भेद पहले भी था। तो पानी को जानो कि पानी कहां से आया है, किस जगह रखा था, समझना पड़ेगा ना, तो जानना पड़ेगा। इसलिए पानी को जान के पियो। और गुरु को देखो, भालोगे, छानोगे ना उसको। छानना क्या कहते हैं? देखना, भालना, छानना कि गुरु अच्छा है कि नहीं, कोई गुरु ढोंगी तो नहीं है, लालची तो नहीं है। तभी तो सदगुरु ने कहा, पूरा गुरु से ही सब दिल पूरा होए, ओछे से ने लगाए के मुँह लो आवे खोए। पूरे गुरु
शरण में जाना चाहिए। अधूरा गिरी गुरु यदि कर लिया तो धोबी कुत्ता घर का न घाट का, तो एकदम ठेली ठेला गुरु और चेला दोनों धक्कम धकेला, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। अंधा अंधे को चला रहा है, खुद तो कोई जानते नहीं, दूसरे को भी अंधा बना रहे हैं। तो इस कवि साहब ने कहा सब जगह अंधा को समझावे। पूरा संसार ये अंधा है, पागल खाना है ये, इस पागल खाने से निकलना है। तो मैं कह रहा अपने मूल पे आऊं, वहां पर फिर उसने वैश्य अंदर गई, कुछ देर के बाद भोजन लेके आ गई, खीर पूड़ी सब कुछ, और आकर के उसमें 10,000 रुपया रख दी। और भोजन ये पागल हो गई, अरे दूध तो मैंने पी लिया, भला वैश्य के हाथ का भोजन कोई करेगा? पंडित मैं नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। मन में उथल पुथल हो रही, उधर निगाह पड़ेगी असर भी 10 सोने की। सोचने लगे पंडित जी अगर मैं भोजन न करूँ 10,000 भी, जैसे 5 मिली ये भी मिल जाएगी। तो मन में सोचने लगे यार क्या रखा है भोजन में, अन्न में, यहाँ कौन देख रहा है, अंदर बैठा हूँ, खा लेते हैं। तो मन में आया, इधर उधर देखा कि ठीक है, खाने लग, खा लिया। खाने के बाद फिर कहे अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे बताओ मेरे प्रश्न का उत्तर। ने कहा पंडित जी इतना कुछ होने पे भी आप नहीं समझ पाए। कहे क्या? कि अगर मैं 100 रुपया न रखती तो मेरे घर का आप पानी भी न पीते, भोजन तो बहुत दूर। आपने लालच आया ना, लालच आया और लोभ आया तभी तो खाया पिया। तो आप क्या है, पाप, पाप का काम किया ना, पाप का बाप कौन हुआ? लोभ। करिए तो उसका उत्तर मिल गया पंडित जी को, उत्तर लेके चले आए। यानी लोभ नहीं करना चाहिए, पाप का बाप लोभ है। लोभ कौन कराता है? ये मन कराता है। ये मन ही सारे खुरपात की जड़ है। मन ही हमें ज्ञान भी कराता है, भक्ति भी कराता है। इसलिए हमें इस छठे मन को जागृत करना चाहिए और अपना कल्याण मुक्ति करना चाहिए। हर आदमी, मैंने कहा सुनने की, हर आदमी सुख चाहता है, हर आदमी मुक्ति चाहता है, हर आदमी कल्याण चाहता है। लेकिन सुख और मुक्ति का रास्ता क्या है? सुख और मुक्ति का रास्ता है केवल सत्संग। सत्संग की गंगा में गोता लगाने से कल्याण होगा, नहीं कि किसी पानी में, गंगा के पानी में कहीं गोता लगाने से आपका कल्याण नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं हो सकती। तो इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। बोले सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। वंदन है जी गुरुदेव।